हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड क्लास 7 के मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, मैं आज बताने वाली हूं क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांक लिखने के लिए कह रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक की समझ, पहले समझ पूर्णांक क्या होता है। वे सभी संख्याएं जो धनात्मक, पॉजिटिव और ऋणात्मक है, जिसमें शून्य भी शामिल है, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिला के हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5, यानी 0 से ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। और 0 से ये -1, -2, -3, -4, -5, यानी इस तरह के जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक यानी जो कि माइनस में होता है और धनात्मक जो प्लस में आता है। और शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है ये, पूर्ण संख्या। अब नीचे में धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिस संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह हो या प्लस, वे संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अभी यहाँ बताए कि 0 से जितनी भी संख्याएं इधर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये सारा धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि, यानी इस तरह का जितना भी संख्याएं आएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जिस संख्याओं के आगे ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगा हो वे संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे -1, -2, -3 आदि, यानी इस तरह का जितना भी संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इतना तक समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। शून्य ही एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक माना जाता है। अब इसमें क्या है, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, यानी एडिटिव इन्वर्स जिसको बोलते हैं। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम यानी जो माइनस, जैसे प्लस में है तो उसको माइनस करेंगे, या जो माइनस में है उसको प्लस में लिखेंगे। जैसे ये 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -4, तथा -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, +8 होता है। तो इतना तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दो योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ +4, यानी 4 दिया हुआ है प्लस और ब्रैकेट में -4 दिया हुआ है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस हम लोग आगे पढ़े होंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे ये माइनस में हो, यदि ये संख्या माइनस में पहले आता है और उसके बाद प्लस में आता है, तो माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। तो यदि 5 में से 5 घटा देंगे तो इसका भी परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य शून्य कहा जाता है। यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य होता है तो वे एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो पहला दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में, निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक लिखे। तो सभी पूर्णांक लिखे, तो सभी पूर्णांक में जैसे दिया हुआ है -5 और +5 दिया हुआ है। तो -5 और +5 के बीच में जितने भी पूर्णांक है उसको लिखना है।
तो हमेशा याद रखना कि माइनस में जो भी संख्या है वो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है। तो इसमें -5 और -5 और +5 के बीच में जो भी पूर्णांक है उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, तो इस तरह से ये आएगा। तो -4 -5 और +5 के बीच में ये सब संख्या है जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 और 8 के बीच सभी पूर्णांक लिखना है। तो -2 और 8 के बीच सभी पूर्णांक क्या क्या आता है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 7। तो -2 और 8 के बीच में -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा। तो इसी तरह से सी नंबर में दिया हुआ है -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक लिखे। तो -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक क्या होता है, -5 -4 -3 -6 और -2 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो -5 -4 और -3 होगी। डी नंबर में दिया हुआ है -4 और -10 के बीच में सभी संख्याएं लिखे। तो -4 और -10 के बीच में क्या क्या हो जाएगा, तो -10 जो है वो छोटी संख्या है -4 से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -9 8 -7 -7 -6 -5। तो -4 और -10 के बीच में -9 -8 -7 -6 -5 ये संख्याएं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। तो बड़े पूर्णांक में हम घेरा लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ए में दिया हुआ है -20 और -4। तो पूर्णांक में जैसे ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि -20 और -4 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जिसके ऊपर हमको घेरा लगाना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटी संख्या होता है उसी को सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे -1 है तो वो सबसे बड़ी संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक में। तो यहाँ पे -20 और -4 में बड़ी संख्या को क्या हो जाएगा, -4, तो उसके ऊपर घेरा लगाना है। बी नंबर में दिया हुआ है -15 और -8। तो इसमें बड़ी संख्या बड़े पूर्णांक क्या हो गया, तो ये हो जाएगा -8। सी नंबर में दिया हुआ है 0 और -5 दिया हुआ है, तो इसमें बड़ी संख्या 0 हो जाएगा क्योंकि -5 तो सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें 0 हो जाएगा बड़ी संख्या। और डी नंबर में दिया हुआ है -20 और -7। तो इसमें बड़ी पूर्णांक में हमको घेरा लगाना है, तो ये इसमें बड़ी पूर्णांक क्या हो जाएगा, -7। ई नंबर में दिया हुआ है 25 और -2। तो इसमें ऑब्वियसली पता है कि 25 जो है बड़ी संख्या है क्योंकि ये प्लस में है और -2 माइनस में है, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। एफ नंबर में दिया हुआ है -20 और -18। तो इसमें नेगेटिव में हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक में हमेशा क्या होता है, जो छोटी संख्या होता है वही बड़ी संख्या। तो यहाँ पे -18 जो है वो बड़ी संख्या है -20 से। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।